राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल रेस्ट टू प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वास्तु विजिट पर। हमारे क्लाइंट हैं जिन्हें 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम अपार्टमेंट लेना है और वो हमें साइट सिलेक्शन के लिए लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर हमें और जानते हैं क्या ये सोसाइटी हमारे जो क्लाइंट हैं उनके लिए अच्छी है, और साथ ही साथ जो फ्लैट वो लेने वाले हैं वो फ्लैट अच्छा है या नहीं, वो फ्लैट शुभ रहने वाला है या नहीं, और उस फ्लैट में जो भी वास्तु चैलेंजेस हैं, जो भी वास्तु दोष हैं, उनका निवारण किस तरीके से होने वाला है। इस वीडियो को आपको बार बार देखना चाहिए, जिससे आप इसमें आप वास्तु के बहुत सारे सूत्रों को जान पाएंगे। साथ ही साथ आप जान पाएंगे किस तरीके से वास्तु में हमें मैपिंग, वास्तु में सही तरह से सिलेक्शन होना चाहिए, किस तरीके से हम जहाँ पर चेंजेस की पॉसिबिलिटी नहीं है, कौन से ऐसे उपायों द्वारा हम उस वास्तु दोष का निवारण कर पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं इस वास्तु विज़िट पर। हम जा रहे हैं सेक्टर 86 और ये गुरुग्राम में स्थित है। और अब इस सोसाइटी में हमारे सामने वास्तु का सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये, यदि वास्तु में कोई परेशानी हो, बहुत बड़ी समस्या हो, तो बहुत बार कोई तोड़ फोड़ द्वारा कोई चीज़ों को इधर से उधर ले जाने से वो सही हो जाती हैं। पर इस सोसाइटी में ये संभव ही नहीं है। हमारे सामने वास्तु का नया चैलेंज है और ये चैलेंज आने वाले समय में सभी वास्तुशास्त्रियों के साथ होने वाला है। और हम उन पहले वास्तुशास्त्रियों में से हैं जो इस प्रॉब्लम का सही समाधान ला रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये है माई-वन कंस्ट्रक्शन। माई-वन में होता ये है, जैसे पहले जो होता था उसमें लेंटर तो जो है वो RCC से पड़ता था, पर दीवारें जो है वो ईंटों द्वारा बनाई जाती थी। पर इसमें जो दीवार है वो भी RCC से बनी हुई है। तो ये बहुत नया चैलेंज है हमारे लिए। इस तरह की जो सोसाइटी हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, उसमें तोड़ फोड़ संभव ही नहीं है। जब तोड़ फोड़ ही संभव नहीं है तो हमारे वास्तु के जो नियम हैं उसमें तोड़ ताड़ छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज से आइए जानते हैं किस तरीके से हम रूबरू होने वाले हैं और उसका सही समाधान देने वाले हैं। तो चलते हैं इस साइट विज़िट पर। ये सोसाइटी का लेआउट प्लान है और ये हम एंट्री पर आए। यहाँ से हम अंदर सोसाइटी में चलते हैं और बढ़ते बढ़ते हम जानेंगे इस सोसाइटी में कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे हम एस्ट्रोलॉजिकली ये बता पाएँ ये सोसाइटी सूटेबल है या नहीं। जब हम सोसाइटी के लेआउट प्लान पर आते हैं तो यहाँ पर जो एंट्री है वो एंट्री है नॉर्थ ईस्ट में, जो बहुत अच्छी बात है। इस सोसाइटी के लेआउट प्लान पे जब हम आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट पर ही एक पूल भी बना हुआ है। ये फ्लोर प्लान है। 2285 स्क्वायर फीट में ये फ्लैट बना हुआ है। एंट्रेंस पर फॉयर है। राइट साइड में गेस्ट रूम है जो अटैच्ड बाथरूम है। कपबोर्ड का स्पेस है। वहाँ से ही वेस्ट में बालकनी है। और इस रूम से बाहर आते हैं तो सीधे हाथ पर ड्राइंग रूम है और लेफ़्ट हैंड पर है डाइनिंग एरिया, साथ में किचन, और वहाँ पे यूटिलिटी बालकनी के साथ में ही रास्ता जा रहा है जहाँ पर सर्वेंट टॉयलेट है और सर्वेंट रूम बना हुआ है। थोड़ा और अंदर जाते हैं तो राइट साइड में मास्टर बेडरूम है। उसमें ड्रेसर है, वॉक इन क्लोजेट है और साथ ही साथ मास्टर टॉयलेट है जिसमें
जकूज़ी दिया हुआ है। बाहर आते हैं तो फिर से कॉमन टॉयलेट, साथ ही साथ वो दूसरे बेडरूम से भी अटैच्ड है। ये बेडरूम का साइज़ भी बहुत अच्छा है। इसमें स्टडी और बेडरूम दोनों साथ में क्लब हैं, पर वो हमारे ऊपर है हम उसे किस तरह से बनाते हैं। साथ में अलमीरा वार्डरोब का स्पेस है, बालकनी है साउथ ईस्ट में। और आइए अब हम सैंपल फ्लैट विज़िट कर लेते हैं। ये लेफ़्ट साइड में आपको जो डोर नज़र आ रहा है ये है सर्वेंट रूम। सामने हमारी एंट्री है जो नॉर्थ फेस है, और ये N1 आ रहा है। ये भल्लाट और सोम की एंट्रेंस है। इस पर फाइनेंशियली बेनिफिट्स होते हैं, तो हमारे क्लाइंट जो हैं उनके लिए ये फाइनेंशियली अच्छी रहने वाली है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, बढ़ते हैं। फॉयर एरिया जो है वो नॉर्थ में है। गेस्ट बेडरूम जो है वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। साथ में वहाँ पर है अटैच्ड टॉयलेट जो फिर से नॉर्थ वेस्ट में है। इसमें वार्डरोब है नॉर्थ वेस्ट में, और वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर बालकनी है। यहाँ पर टेरेस एरिया है। बालकनी जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट एरिया में आ रही है। ये वाला जो रूम है ये न्यूली वेड्स के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ यदि और इसे एज अ गेस्ट रूम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर यहाँ नॉर्थ में फोयर में शीशा भी दिया हुआ है। हम बढ़ते हैं तो लेफ़्ट साइड में जो है वो डाइनिंग एरिया होता है, जो हमारा पड़ रहा है ईस्ट में, जो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हमने अपने क्लाइंट को भी सजेशन दी है इसी एरिया में वो यहाँ पर टेंपल भी बनाए, मंदिर उन्हें बनाना है, तो हमने सजेशन दी है मंदिर भी इस ईस्टर्न वॉल पर ही बनाया जाए। ये रसोई जो है ये आ रही है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट एरिया पे, जो अपोजिट है फायर एलिमेंट आ रहा है वाटर एलिमेंट पे। ये हमारे लिए चैलेंज है और इसका हमें समाधान ढूंढना है। यहाँ से ही हम बाहर यूटिलिटी बालकनी में चले जाते हैं और वहाँ से ही रास्ता जाता है सर्वेंट टॉयलेट और सर्वेंट रूम के लिए। आइए वापस आते हैं। रसोई का साइज़ बहुत अच्छा है। डाइनिंग एरिया में आते हुए सामने ड्राइंग रूम एरिया है जो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। उसके साथ में ही वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बालकनी है। ये जो एरिया आ रहा है ये वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। यहाँ के भी कुछ चैलेंजेस हैं, उसे यदि हम सही से मैनेज कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है।
यहाँ पर हमने जो सजेशन दिया है वो है यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सिटिंग एरिया बन रहा है। तो हमारा सजेशन यहाँ पर है हम नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया और दूसरे अपोजिट साइड में जो है वेस्ट साउथ वेस्ट वाला एरिया जो है और वेस्ट वाला जो एरिया है उसे सिटिंग पर्पस से यूज़ में लें और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है उसे हम अवॉइड करें। आइए मास्टर बेडरूम पर चलते हैं और यहाँ पर जो मास्टर बेडरूम है ये है वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट वाले एरिया में। तो हमारा सजेशन यहाँ पे ये है कि जो इनका बेड जो है वो साउथ वेस्ट वाले एरिया में आ जाए, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए साउथ वेस्ट में, और साउथ साउथ वेस्ट जो है उसे ओपन छोड़ दिया जाए। यहाँ पर जो टॉयलेट है वो साउथ साउथ वेस्ट एरिया में आ रहा है, जो अपने आप में सही लोकेशन है और वहाँ पर ही होना चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाला जो टॉयलेट जो गेस्ट रूम के साथ है उसमें रेमेडी की ज़रूरत है, अन्यथा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। मास्टर बेडरूम सही लोकेशन पर है तो साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है वो हमें यूज़ में लेना है, साउथ साउथ वेस्ट वाला एरिया अवॉइड करना है। और उसके लिए हम यहाँ पर रेमेडी भी सजेस्ट करने वाले हैं। इसमें जकूज़ी भी है इस टॉयलेट में। इससे बाहर आते हैं तो सामने ही कॉमन टॉयलेट है, साथ ही वो दूसरे बेडरूम से भी अटैच्ड है। ये जो टॉयलेट है ये ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है, जो साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट वाली पोजीशन पर है, जिसमें से हमने टॉयलेट शीट जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में ली है। और और जो दूसरा बेडरूम है वो हमें मिलता है साउथ 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 ईस्ट वाली वॉल पे। तो साउथ साउथ ईस्ट वाली वॉल पर जो है हमने बेडरूम यहाँ पर सेट किया है। यहाँ पर बेडरूम का सिराना जो है साउथ साउथ ईस्ट में लिया है। यहाँ पर साउथ ईस्ट में और ईस्ट साउथ ईस्ट में बालकनी है। मास्टर बेडरूम की बालकनी भी वेस्ट साउथ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में थी, वो भी अच्छी थी। यहाँ पर बढ़िया सनराइज़, यहाँ पर बहुत अच्छी धूप मिलने वाली है। वार्डरोब का स्पेस सेपरेट है इसमें, ईस्ट साउथ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में। आइए सबसे पहले इस फ्लैट की एंट्री पर ध्यान दें। ये जो एंट्री है ये नॉर्थ में है और नॉर्थ जो है ये जो एंट्री है नॉर्थ में है और यहाँ के जो देवता हैं वो भल्लाट और सोम हैं। तो एंट्री बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली लाभ देने वाली एंट्री है, फाइनेंशियली लाभ देने वाला प्रवेश द्वार है। तो सबसे पहली जीत तो यही हो जाती है। तो ऐसा नज़र आ रहा है शायद ये साइट फाइनल हो जाए। आधा वास्तु तो समझिए आप एंट्री से ही सुधर जाता है। आइए अब चलते हैं राइट हैंड पर गेस्ट बेडरूम में। इसका साइज़ भी अच्छा है और ये नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट में हम बेडरूम बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम सही है और ये भी फाइनेंशियल हेल्प देने वाला है। और यहाँ पर जो भी रहता है उसमें बहुत अच्छी नेगोशिएशन पावर रहती है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी पोजीशन है। पर इसमें जो टॉयलेट है वो थोड़ा अच्छी स्थिति में नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में ये टॉयलेट आ रहा है।
तो ऐसी स्थिति में थोड़ी परेशानी रहती है। यहाँ पर हम एलिमेंट द्वारा ट्रीटमेंट देने वाले हैं और मेरे विचार से ये मैनेजेबल है, बहुत बड़ी इसमें समस्या नहीं है। तो ये वाला बेडरूम भी पास होता है। टॉयलेट में रेमेडी उपाय की ज़रूरत है। बढ़ते हैं तो अब आता है डाइनिंग एरिया, और ये है ईस्ट में, जो बहुत ही अच्छी पोजीशन है। ये सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा प्रतीत होता है। आने वाले समय में हमारे क्लाइंट जो हैं बहुत सारी दावतें देने वाले हैं और उनका सोशल सर्कल यहाँ पर बढ़ने जा रहा है। रसोई आ रही है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट एरिया में। पहली प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नज़र आई रसोई। ये रसोई जो है ये एंटी एलिमेंट सिचुएशन है। पानी के स्थान पर फायर यहाँ पर है। यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। हम यहाँ पर बर्नर जो है और नॉर्थ ईस्ट पे नहीं लेने वाले। बर्नर की पोजीशन हम यहाँ सुधारने वाले हैं। साथ में यहाँ पर हम एलिमेंट द्वारा इसे सही करने वाले हैं। पानी का स्थान जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ले लेते हैं। और हाँ, इसमें दूसरा जो एरिया आ रहा है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट ज़रूरत है। यदि ये माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं होती तो शायद हम इसे बदलना भी चाहते। आइए पर और बढ़ते हैं। ये प्रश्न चिन्ह है, हमें ये लेना है या नहीं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और भी सारी चीज़ें सही है या नहीं। ड्राइंग एरिया जो है, जो लिविंग रूम है, वो है वेस्ट में, और वो नॉर्थ वेस्ट की वॉल से लेते हुए वो नॉर्थ वेस्ट की वॉल से वेस्ट साउथ वेस्ट वाली वॉल पर है। तो हम यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो नॉर्थ वेस्ट वाली वॉल पे लेने वाले हैं और वेस्टर्न वॉल पर, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है उसे हम एम्प्टी छोड़ने वाले हैं। बालकनी भी जो है वो वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एरिया में है, वो एक्सटेंडेड एरिया है, वहाँ पर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। वो हम बार चार्ट से देखेंगे पोजीशन कि उसमें पावर है या नहीं। अब हम मास्टर बेडरूम में चल रहे हैं, और ये मास्टर बेडरूम जो है ये वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट वाले एरिया पे है। फ़ोटो में जो बेड का जो सिराना जो है वो साउथ वेस्ट में दिया हुआ है, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम अपोजिट डायरेक्शन में ये सिचुएशन लेने वाले हैं। तो बेड का सिराना यहाँ हम बदलने जा रहे हैं। या तो वो साउथ वेस्ट वाली वॉल पे जो है वो जाने वाला है, या वेस्ट साउथ वेस्ट वाली वॉल पर। तो ये यहाँ पर हमारी रिकमेंडेशन है, सिराना यहाँ पर बदलना है। और जो ड्रेसिंग एरिया है वो सही है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जो वॉकिंग क्लोजेट है वो सही है, और जो टॉयलेट है वो साउथ वेस्ट में बहुत सही पोजीशन पे है, डिस्पोजल वाले स्थान पर है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ये परफेक्ट है, ये बिल्कुल उचित स्थान पर है। यहाँ पर इस बाथरूम में जकूज़ी भी इंस्टॉल है, और टॉयलेट शीट जो है वो साउथ वेस्ट में आ रही है, वो पोजीशन बहुत सही है। तो और बढ़ते हैं। ये जो कॉमन टॉयलेट, और ये टॉयलेट अच्छा अटैच भी है दूसरे बेडरूम से। तो इसमें ये जो टॉयलेट है इसमें हमने टॉयलेट शीट जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में ले ली है। थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हमने टॉयलेट शीट में बोला है, तो वो फिजिबल है, वो शायद हो जाए, वो बात हुई है तो वो शायद हो जाए। अब बेडरूम जो है वो है साउथ ईस्ट और साउथ में। तो साउथ ईस्ट में जो है बेडरूम यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है। साउथ ईस्ट वाला जो बेडरूम है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। वो मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से, मानसिक और शारीरिक रूप से
बहुत ही अच्छा रहता है और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। तो ये बेडरूम बहुत अच्छी पोजीशन में है। इसमें जो टॉयलेट शीट है वो भी ईस्ट साउथ ईस्ट में हमने रिकमेंडेशन दी है। अब यहाँ पर जो बालकनी है वो साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में है। तो ये हम बार चार्ट से थोड़ा यहाँ पर समझेंगे इसे। ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो कट है, तो उसे किस तरह से एनहांस करना है वो भी सोचना है। और ये जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है, सुबह जो है वो अच्छी धूप यहाँ पर मिलने वाली है इस बेडरूम में। तो ओवरऑल सही है ये, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा सुधारना है। पहला, यहाँ पर जो ईस्ट है उसे बढ़ाना है, तो वहाँ पर रेमेडी सजेशन हम देना चाहते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारे जो क्लाइंट हैं उन्हें मंदिर चाहिए, तो मंदिर के लिए जो हमने सजेशन दिया है वो है डाइनिंग एरिया में हमने एक एरिया बनाया है और वहाँ पर हम मंदिर देने जा रहे हैं। और उसी से भी ये जो ईस्ट वाला एरिया है ये इम्प्रूव होने वाला है। उसमें शायद हम मिरर यूज़ या कलर कॉम्बिनेशन से हम लाइट से वहाँ पर हम उसे सुधारने वाले हैं। और अब मेन जो इसमें समस्या है इस पूरे फ्लैट में वो है नॉर्थ वेस्ट वाला जो टॉयलेट जो है वो गेस्ट रूम वाला टॉयलेट। दूसरा, रसोई जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। और तीसरा जो है वो है सर्वेंट टॉयलेट, जो वो भी नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। तो ये 3 जो हैं वो मेजर कंसर्न हैं। इनका जो है हम ट्रीटमेंट भी इन्हें देने वाले हैं और मुझे उम्मीद है इसमें बहुत सारी चीज़ें वास्तु अनुरूप हैं। जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो हम ट्रीटमेंट द्वारा, उपायों द्वारा उसका समाधान यहाँ पर देने वाले हैं। तो मेरी तरफ से ये साइट, ये फ्लैट मेरे क्लाइंट के लिए, उन्हें मैं इस फ्लैट के लिए थम्स अप देता हूँ। और मैं उन्हें ये फ्लैट लेने के लिए अपनी स्टैम्प लगाता हूँ। और जो इसके उपाय हैं वो हम अवश्य कर लेंगे, क्योंकि होता ये वास्तु में सारी चीज़ें मिल जाएं ये संभव नहीं है, पर ज़्यादातर चीज़ें यदि सही हो और थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़े तो उसे हम कर सकते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और बार बार यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। और आशा है आने वाले और एपिसोड्स में हम इसी से वास्तु से संबंधित और भी साइट विजिट्स लाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और हम और भी साइटों से आपके लिए नई वीडियोस लाते रहें। बहुत जल्दी नई वीडियो में गुरुग्राम सीरीज़ में और भी साइट्स लाने वाले हैं। साथ ही साथ हम नोएडा सीरीज़ में भी साइट्स लाने वाले हैं, वहाँ पर भी वास्तु विज़िट लाने वाले हैं। और वास्तु विज़िट आ रही हैं और मुंबई से वास्तु विज़िट्स आ रही हैं, बेंगलोर से वास्तु विज़िट्स आ रही हैं और दिल्ली एनसीआर से भी हम लगातार वास्तु विज़िट्स देने जा रहे हैं। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।